निश्चित आप सकते हैं जैसे इसमें से यदि आपको कोई प्रश्न है या तो खास करके यहाँ सोनगढ़ शायद आप में से बहुत से प्रथम बार आए होंगे 2-3 साल की तो सोनगढ़ के संबंधी मुझे परदेशी के संबंधी या कोई भी इससे संबंधी कोई प्रश्न हो सकता हो आप कभी पूछ सकते हैं। जैसा कि आप बोल रहे हैं तो आपको उनमें ऐसी कौन सी चीज लगी जो हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं? देखिए इसमें मुझे गुरदर्शी के जीवन की पूछ रहे हैं उनको कौन से ऐसे बिंदु ऐसे गुण लगे जो हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए इसमें तो गुरदर्शी के जीवन में पूर्णतया एक ओपन बुक होता है। इसमें कभी अपने कोई भी भाव को छुपाए नहीं, जो भी उनका जीवन है वो टोटली ओपन बुक जैसा है, कोई इसमें सीक्रेसी कुछ नहीं है। उनके जीवन में सबसे यदि सीखना है तो स्वाध्याय, तत्व अभ्यास। कौन सी उम्र में वो कुछ शास्त्र पढ़ते होंगे, कौन सी उम्र शायद तो बाद में पढ़ते ही नहीं होंगे। आप समझते हैं कि ये तीनों शब्द मानने को तीन शब्द सोनगढ़, समेता और अभिमान तीनों एक दूसरे से कैसे अविनाभावी मानव है। कोई भी आप अभी भी कहीं भी आप समेता यदि कोई पढ़ता है तो सर से सब लोग क्या बोलेंगे कौन है ये? कौन होगा समेता पढ़ने वाला कौन होगा? सुन रहे होगा वो और कौन होगा वो? उनके पूरे जीवन में समझो पूरा 24 घंटे का जो रूटीन होता है इसमें सबसे मैक्सिमम टाइम किसमें बातें के लिए। ऐसे नहीं कि उन्होंने आप सबको तो पता ही होगा कि समय से उन्होंने कितने बार प्रवचन दिया, कुछ भी बात चल रहा था। सबसे पहले उन्होंने कभी प्रारंभ किया, सबसे पहले राजकोट में। हाँ कौन से साथ में बिल्कुल आप समझते हैं चातुर्मास बोलते हैं चातुर्मास। इसमें परिवर्तन उन्होंने विक्रम संवत 1991 में किया था। इसके पहले का आखिरी का चातुर्मास राजकोट में किया, कभी परिवर्तन नहीं किया था। फिर भी उन्होंने जाहिर प्रवचन में समय साथ के प्रवचन दिया था। सर्वप्रथम प्रारंभिक जाहिर प्रवचन तभी किया तो वही करते यहाँ 2037 में या 19 के बाद शक्ति पे चल रहा था। और ऐसे ही वो मुख्यतः से साथ में कोई भी ऐसे चारों इंद्रियों के जिनवाणी का उनका अभ्यास निरंतर चालू ही रहता था। तो उसके जीवन में सबसे एक सीखने योग्य बात क्या है? तत्व अभ्यास। और आप समझते होंगे तब कितने प्रकार के होते हैं? अंतर बाह्य 2 प्रकार, इसमें से 6 करके 12। इसमें से मुनिराज के लिए भी कौन सा है? भगवती आराधना में क्या बताया? देखो कि आचार्य ने मुनिराज के भी जो 12 प्रकार के तत्व है इसमें स्वाध्याय समाज तक कभी भूतकाल में हुआ नहीं था, अभी है ही नहीं और भविष्य में भी ऐसा स्वाध्याय उनके जीवन में रुचि पूर्वक का निरंतर चलता था। साथ साथ में अपने उपकारी देव शास्त्र गुरु के प्रति भी उन्हें अत्यंत भक्तिभाव। ऐसा नहीं कि हम लोग तो सामान्य रूप से है सामान्य जैनियों के जीवन में श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? 8 होते हैं। इसमें सर्वप्रथम कौन होता है? सर्वप्रथम मध्य 8 मूल में 6 आवश्यक होता है। 8 मूल है 5 मकार हो रहे थे उधर 3 मकार हो, लेकिन जो आवश्यक है इसमें सर्वप्रथम
दर्शन करने का। तो गुरुदेव जी के जीवन में सर्वप्रथम सुबह में जिन्होंने देखा दर्शन, इनके साथ में जैसे झील मंदिर है सिमंदर भगवान का, वहाँ दर्शन करने का। फिर जो झिनवाड़ी विराजमान है स्वाध्याय मंदिर में, वहाँ भी दर्शन करने का। ऐसे पहले ही अपने उपकारी के देव शास्त्र गुरु के कुछ दर्शन करने का ऐसा जीवन था। तो निश्चय के साथ ऐसा ही व्यवहार करना उनके जीवन में तो मेरे साथ तो ये हमारे लिए आदत है। जैसे जैसे तत्व अभ्यास होता है साथ में, और नियम से जब भी गुरुदेव जी जाहिर प्रवचन दिन में 2 बार करते थे, सुबह का होता है, दूसरा दोपहर को आफ्टरनून बोलते हैं तभी। तो दोपहर के प्रवचन के बाद निश्चित रूप से कहाँ जाते थे, झील मंदिर में जिनेंद्र देव की भक्ति में स्वयं उपस्थित होते थे। तो इस प्रकार अपने जीवन में ऐसे एक बार प्रवचन में क्या कहे कि जो शुभ राग है वो शुभ राग कैसा होता है, अवश्य करने योग्य होता है, उपादेय होता है या है होता है या उपादेय। कभी कभी उपादेय होता है और कभी कभी है होता है। हमेशा है होता है, इसलिए हमें करना नहीं चाहिए। यही करने योग्य नहीं होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। पूजा, दर्शन, भक्ति, यात्रा किसने करना है? हाँ, तब तक करना करना ही है ना। क्या है समाधान होता है, शुभ राग पुण्य जैसे कहते हैं कसाई की मनोरथा, वो करने योग्य है या नहीं? जब तक पहले तो करना चाहिए ना, तो फिर करते करते शुद्ध भाव हो जाएगा, करते करते हो जाएगा। मैं नहीं बोलता हूँ ये उनका करे, मेरा अभिप्राय नहीं। लेकिन इतना समझना पहले तो, जो छोड़ने योग्य होता है वो कभी भी करने योग्य नहीं होता। यदि किसी को करने योग्य मानेंगे तो कभी वो छूटेगा। क्या होता है, शुभराग पहले होता है, करने योग्य अलग बात है और होना अलग बात। अब बताइए शुभराग करने योग्य है ऐसा अभिप्राय कौन से गुण में आता है, कौन से गुण की पढ़ते हैं? शुभराग करने योग्य है ऐसा अभिप्राय कौन से गुण की पढ़ते हैं? और शुभराग का होना वो कौन से गुण की पढ़ते हैं? ये दोनों फर्क नहीं, करने योग्य मानना और होना दोनों फर्क है। शुभराग करने योग्य मानना और शुभराग का होना फर्क है। शुभराग करने योग्य है वो श्रद्धा में आता है और होना वो चारित्र संबंधी। पहले क्या है, करने योग्य यदि जब भी हम मानेंगे ना तब तक तो उसको छोड़ नहीं पाएंगे। जैसे नियम सार शास्त्र तो सुना है ना, शब्द तो सुना है नियम सार। क्या नियम सार क्या है? पंच परमात्मा की क्या है, क्या ऐसा बोलते हैं, पक्का नहीं है ना, नहीं है पक्का नहीं है ना, नहीं ऐसा हमेशा भी किसने लिखा पता तो नियम सार ऐसा कहते हैं ना। उनकी समझ में आया, डायरी बोलते नहीं, डायरी बोलते ही नहीं, मुनिराज को डायरी होती ही नहीं। क्या है डायरी, किसको बोलते? डायरी नहीं बोलना है, जिनवाणी है, आगम है। डायरी इज वेरी चीप वर्ड टू डिस्क्राइब। डायरी किसको बोलते हैं? क्योंकि ऐसे नहीं है, वो किसको बोलते हैं? जिनवाणी को क्या बोलते हैं? आगम है, जिनवाणी माता है, ऐसा। चलो फिर से तो ऐसा कभी नहीं करना कि भाई ये कहा जाता है,
कहा जाता में क्या होता है, यू आर नॉट एश्योर्ड, निश्चितता क्या है, आचार्य द्वारा रचित नियम शास्त्र। तो नियम सार का अर्थ क्या होता है, नियम सार जैसे होता है समय सार। समय सार माने क्या होता है, समय सार नाम तो सुना है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, समय और सार दो शब्द है। समय माने आत्मा और सार माने शुद्ध। समय प्लस सार इज इक्वल टू शुद्ध आत्मा। समय इज इक्वल टू आत्मा। समय के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। समय माने 6 द्रव्य भी हो सकते हैं। समय का एक 3 भेद करें तो अर्थ समय, शब्द समय, नाम समय, 3 प्रकार भी हो सकते हैं। समय माने 2 पदार्थ भी हो सकता है और समय, ये सभी इसमें है। समय सार की दूसरी गाथा है, इसमें समय माने जीव नामक पदार्थ और समय सार की तीसरी गाथा में लिखा है समय माने 6 द्रव्य। तो इसमें से समय माने आत्मा और सार माने शुद्ध। इसे क्या अर्थ है, सार का नाम शुद्ध क्यों आता है, सार माने क्या होता है, सार माने क्या, जैसे कोई भी स्टोरी होती है उसमें क्या आता है, आखिर में मॉरल आता है, कहीं भी उनका जो सार ग्रहण किया जाता है। जैसे दही होता है, कर्ड बोलते हैं, दही बोलते हैं ना, दही को आप करते हैं किसमें से, मट्ठा में से क्या मिलता है, मक्खन मिलता है। तो किसको गर्म करते हैं, मट्ठे के, उसमें जो मक्खन निकलता है उसको। तो जब ग्रहण करने योग्य है उसका नाम ही सार कहते हैं। तो ग्रहण करने योग्य कौन है, शुद्धता का या अशुद्धता। इसके सार का अर्थ क्या है, शुद्ध, और समय का अर्थ आत्मा। तो समय सार, समय प्लस सार इज इक्वल टू शुद्ध आत्मा। इसी प्रकार नियम सार माने क्या है, नियम प्लस सार। नियम माने अवश्य निश्चित रूप से जो करने योग्य है। तो करने योग्य कौन है, रत्नत्रय है। तो सही माने में जो आवश्यक है, श्रावक के भी कितने आवश्यक है, 6। मुनिराज के भी कितने हैं, 6 होते हैं। मुनिराज के भी दोनों एक ही होते हैं ना, क्यों है, अलग अलग होते हैं। करने योग्य एक ही होना चाहिए। करने योग्य तो ऐसे तो रत्नत्रय है, वही करने योग्य, लेकिन उसके साथ में भूमिका के योग। मुनिराज के जो श्रावक 6 आवश्यक है, सामायिक तीर्थंकर भगवान की स्तुति आदि वो अलग है। और श्रावक के कौन होता है, छिन्नकर देव का पूजन दर्शन है, साथ में जिनवाणी के स्वाध्याय भी होता है, गुरु की उपासना होता है, संयम तप और सत्कर्माणी धीरे धीरे है। तो वो गुरुदेव जी के जीवन में सर्वप्रथम हमें सीखना है कि स्वाध्याय की प्रमुखता और अपने उपकार देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, वंदन, महिमा सभी जीवन में दो पहलू हमारे जीवन में क्या फर्क है, मार्गदर्शन और मार्गदर्शन। जीव कहाँ कहाँ मिलेगा, उसके लिए ढूंढने का स्थान, उसका नाम क्या कहेंगे, मार्ग। हमें सोचना है कि आत्मा कहाँ कहाँ हो सकता है, और वो भी किसके लिए है, मार्गदर्शन किसके लिए, किसके लिए, जीव के नहीं, संसारी जीव है, सिर्फ भगवान इसमें नहीं आते। और गुणस्थान माने जो संसारी जीव है उसके परिणामों की तारतम्यता। गुणस्थान के लिए तत्वासूत्र में नहीं खड़ा हो, गुणस्थान किसे कहते हैं, तत्वासूत्र में खड़ा। मोह और योग के निमित्त से जीव के परिणामों की जो तारतम्यता, इंटेंसिटी, उसका नाम क्या है, गुणस्थान होता है। 14 गुणस्थान होते हैं, मार्गस्थान भी 14 होते हैं और गुणस्थान भी। गुणस्थान में कैसे होता है, 1 से 4 गुणस्थान वो किसके निमित्त है,
किसके? 1 से 4 गुण नाम गुणस्थान का नाम नहीं पूछता। 1 से 4 गुणस्थान जैसे कैसे गुणस्थान किसके निमित्त से है? गुण और योग के निमित्त। 1 से 4 गुणस्थान कौन से थे? कौन सा? दर्शन हो। 1 से 4 दर्शन हो। इसके बाद जो चौथे गुणस्थान में से फिर समय के साथ 5वें से लेकर कहाँ तक? चारित्रमो कहाँ तक? 12वें गुणस्थान तक चारित्रमो। फिर 13वां और 14वां योग के निमित्त। इसलिए तो ये 1 से 4 गुणस्थान वहाँ श्रद्धा की मुख्यता से है। अब चौथे गुणस्थान इसलिए उसका नाम क्या है? चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि, माने श्रद्धा का सम्यक बना हुआ है। वाय में व्रतादि आदि नहीं। और उसका प्रारंभ कभी होता है? व्रतादि का प्रारंभ 5वें गुणस्थान। उसका नाम क्या है? देश व्रत, देश विरति है। फिर मुनिराज को क्या कहते हैं? मुनिराज को। आप तो छठी और 7 में बोल रहे हैं, मैं कैसे मुनिराज को क्या? चतुर्थ में अविरति है, पंचम में देश विरति है, और तो मुनिराज महाव्रत तो फिर क्या कहेंगे? संयम की अपेक्षा देखो क्या कहेंगे? चारित्र। पंचम गुण स्थान में क्या कहते हैं? देश चारित्र, देश संयम, देश व्रत। और मुनिराज को फिर क्या कहेंगे? सकल चारित्र कहेंगे, सकल संयम कहेंगे ना। तो चारित्र कौन से गुण स्थान में पूरा होता है? चारित्र कौन से गुण स्थान में पूरा? 12वें मुनिराज को बोलते हैं। तो सकल संयम ही है, सकल चारित्र है। सकल संयम सकल चारित्र कौन से गुण? 12वें या छठे? 7 छठे कौन से गुण? एक पक्का है में मुनिराज का चारित्र को क्या कहेंगे आप? सकल चारित्र। तो सकल माने अधूरा या पूरा? पूरा। सकल का क्या होता है? पूरा होता है। हरियन भी सकल बोलते हैं, वो अलग है। अच्छा, यहाँ सकल तो चारित्र तो पूरा हुआ। तो फिर आगे जो सेमी में जाते हैं 12वें गुणस्थान, वो क्या? वहाँ हम बोलते 12वां गुणस्थान को क्या कहते हैं? क्षीण मोह। यथा क्या चारित्र बोलते हैं? यथा क्या बोलते हैं? नहीं बोलते 12वें गुणस्थान को नहीं। 12वें गुणस्थान का चारित्र यथा क्या चारित्र? क्षीण मोह गुणस्थान है, वो तो नाम है, लेकिन चारित्र कैसे हुआ? ऐसा क्या? और आप बोलते हैं मुनिराज को सकल चारित्र। फर्क क्या? प्रश्न तो नहीं पूछते ना। ये तो पता ही है। 12वें गुणस्थान में कौन सा विषम रहता है? कौन सा मोह रहता है? कौन सा मोह रहता है? क्षीण मोह रहता है। तो चारित्र कहाँ पूरा हुआ? छठे 7वें या 12वें गुणस्थान? 12वें। तो मुनिराज के तो अपूर्ण चारित्र है। चलो, आप तो कोई पूछते नहीं हो, तो मुझे ही बोलना पड़ता है। देखिए, व्रत की अपेक्षा से मुनिराज में इससे अधिक कोई व्रत लेना नहीं। महाव्रत बोलते हैं, महाव्रत माने पूर्ण व्रत, उससे अधिक कोई। और व्रत कौन से होते हैं? मुख्यतः कौन से है? 5 प्रकार होते हैं ना। 5: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, 5 होते हैं ना। उसका पूर्ण त्याग कभी हो जाता है? मुनिव्रत। इससे और अधिक करना नहीं होता है। इसलिए चारित्र की अपेक्षा जो विकल्पात्मक है, व्रत की अपेक्षा, वो चारित्र पूर्ण हुआ। लेकिन परिणति में देखे तो जो संजलन का कषा है वो भी जाए, तभी उसको पूर्ण चारित्र, वो 12वें गुणस्थान है। यहाँ कौन सा है? मुनिराज में जो सकल चारित्र कहते हैं, सकल संयम कहते हैं, वो किसकी अपेक्षा है?
व्रत की अपेक्षा से, बाह्य विकल्प रूप चारित्र की अपेक्षा से। जो मुनिराज को पूर्णतया, और मुनिराज को जो 5 पापों का त्याग होता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुर्सी और इसके सामने व्रत है, लेकिन उनका त्याग कितने प्रकार से हुआ? मुनिराज को 5 पापों का त्याग कितने प्रकार से हुआ? उसको 9 प्रकार से कहते हैं। हम पाप किस प्रकार से कर सकते हैं? मन से, वचन से, काया से, और उसमें भी एक में कौन क्या? क्रस, काय, अनुमोदन, 3 into 3 कितने प्रकार से होता है? 9 प्रकार से उन्होंने पापों का त्याग किया है। इसलिए व्रत की अपेक्षा से मुनिराज को कैसे कहते हैं? महाव्रतधारी, पूर्ण व्रतधारी। इससे आगे कोई व्रत छोड़ने की चर्चा, और व्रत का छोड़ने की चर्चा कौन से आगे युग में आता है? चरणानी युग में। चरणानी युग में इससे अधिक कोई छोड़ने की त्याग, क्योंकि 9 प्रकार से कर सकते हैं पाप, तो 9 प्रकार से पाप का त्याग कर सकते हैं। तो ये मुनिराज ने 9 प्रकार से ये पापों का, 5 प्रकार के पापों का त्याग किया, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सकल चारित्र कहते हैं, सकल संयमी कहते हैं, महाव्रत कहते हैं। लेकिन फिर भी मुनिराज की पंक्ति में एक कौन सा दोष रह गया? संजलन का क्रोध, मान, माया, लोभ रह गया। तो उसका त्याग अभाव कभी होगा? क्षीण मोह में। क्षीण मोह गुणस्थान, 12वें गुणस्थान में वहाँ के यथा क्या, यथा क्या बोले? यथा क्या चारित्र बोलते हैं? यथा क्या बोलते? जैसा मेरा चारित्र स्वरूप है, पूर्ण वितराग कर्मय। यथा, यथा तो हिंदी शब्द भी है, संस्कृत भी है। यथा माने जैसा, जैसा कैसा, एज गुड एज। अपना जो पूर्ण वितराग स्वरूप है, ऐसा ही चारित्र पर्याय में प्रकट हो गया। तो क्या क्या माने? प्रकट हो गया, परिणाम हो गया। इसलिए उसके 12वें गुणस्थान को, चारित्र को यथा क्या चारित्र कहने में आता है। तो इस प्रकार से तो फिर से प्रश्न जो रहा क्या है? मार्गस्थान, गुणस्थान किस प्रकार आ गया? चौथे गुणस्थान का किसका है? दर्शन मोह संबंधी का। फिर वहां से 5वें से लेकर 12वें गुणस्थान चारित्र मोह। फिर ये तो पूर्ण वितराग हो गए, मोह का पूर्ण अभाव हो गया। तो अभी क्या है? योग। 13वें गुणस्थान में क्या कहते हैं? संयोग केवली। और 14वां गुणस्थान को अयोग केवली, पर उसके साथ योग रहता है। इस प्रकार 14 प्रकार जो बनता है मोह और योग के निमित्त जीवों के परिणामों की तारतम्यता, उसका नाम क्या कहते हैं? गुणस्थान। हमारे कोई गुणस्थान नहीं होता है, हम तो 0 गुणस्थान मानते हैं। अपने को गुणस्थान हो गया। पहले सिद्ध भगवान को कौन सा गुणस्थान? हम तो सिद्ध भगवान से बढ़ गए। अरे 0 के बाद एक आता है कि नहीं? अब जो नंबर्स होते हैं ना, तो मतलब लोएस्ट वन कौन सा है? व्हाट इज द लोएस्ट वन? लोएस्ट वन। हाँ, तो जितना सिद्ध भगवान का है सबसे बॉटम में है ना। अरे 0 का नंबर आता है। एक मिनट, मैं जो पूछ रहा हूँ, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। 0 सबसे बॉटम में होता है ना, तो सिद्ध भगवान कौन सा गुणस्थान है? नहीं होता है ना 0 गुणस्थान ना, तो सबसे बॉटम में। हम तो उनसे भी बढ़कर है ना, हमारा एक गुणस्थान। एक गुणस्थान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? 13वां गुणस्थान केवल नाम है, 14वां अच्छा है। गुणस्थान होना चाहिए कि नहीं अच्छा? तो आपको 13वां गुणस्थान नहीं प्राप्त करना है, मुनिराज का 6ठा 7वां नहीं प्राप्त करना। आपको क्यों जाना? मैं तो कहता अरे पर गुणस्थान आप पहले में एक में आपको किसी वैल्यू नहीं कर सकते। गुणस्थान में रहना अच्छा है, नहीं रहना अच्छा है? हाँ, तो गुणस्थान में नहीं रहना है, गुणों को प्राप्त नहीं करना।
समझना है, सम्यक जो 14 गुणस्थान है वो क्या है? सीढ़ी है। जब तक कोई सीढ़ी पहले, इसका अर्थ क्या हुआ? वो घर में प्रविष्ट नहीं है। तो जब तक गुणस्थान है उसका अर्थ क्या हुआ? वे सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए हमें गुणस्थान आता है, लेकिन उसको भी छोड़ के गुणस्थान से रहित पूर्णता को प्राप्त करना है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, स्टेयरकेस बोलते, तो उसका क्या? कोई सीढ़ियाँ चढ़ रही, उसका क्या है? वो अभी घर में प्रविष्ट नहीं हुए। और घर में प्रविष्ट होते ही तो क्या होता है? गुण सीढ़ियाँ है वो छोड़ना, तो जो गुणस्थान से रहित होता है वो सीध होता है। भारत के पहले कहीं तो बाहर वो भारत के बाहर कहीं तो जैन धर्म था पहले की नहीं। भारत के बाहर, अगर अपन देश है भारत के बाहर जैन धर्म आपने देखी नहीं? अभी पहले माने कर, आज के माने कर। जैन धर्म ऐसे तो देखो अभी भी है, पहले भी। हम आज माने कितने साल की बात है? आजादी के पहले था। इस पे क्या है? तीर्थ क्षेत्र आदि जो है वो तो आर्य क्षेत्र हमारा यहाँ है, भारत देश उसमें ही है। लेकिन जैन धर्म को मानने वाले ऐसे तो भारत के बाहर भी फैले थे। अभी तो कई जगह पे जिन मंदिर आदि बन गया है। लेकिन पहले एक बात आप समझे कि तीर्थ क्षेत्र जिसको कहते हैं, तीर्थ क्षेत्र कैसे कहते हैं? जहाँ तीर्थंकर के कोई न कोई क्या हुआ है? कल्याण को। उसके साथ में प्लस तीर्थ क्षेत्र के साथ निर्वाण क्षेत्र भी के, जहाँ कोई तीर्थंकर के कल्याण नहीं हुआ, लेकिन मुनिराजों ने अपनी साधना करके पूर्णता को प्राप्त की, उसको भी हम क्या कहेंगे? सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र भी कहते हैं। वो सब ये तीर्थ क्षेत्र के ही पार्ट है। वो कहाँ है? सभी भारत भूमि जो है, आर्य भूमि, अभी वहाँ ही होती है। लेकिन फिर जैन धर्म को मानने वाले भारत के बाहर भी होते हैं, बहुत सारी जगह। और बहुत जगह अभी तो जिन मंदिर भी बना। तीर्थंकरों के पंचकन्याएं बनवा लिए जाते हैं तो भी उनकी आर्य व्यवस्था की प्रतिमा क्यों लागू होती है? तीर्थंकर के कल्याण में बनाए जाए इसलिए प्रतिमा न हो, ऐसा कोई लॉजिक है क्या? इसे फिर से एक प्रतिमा क्या होती है आप बताएंगे? प्रतिमा किसमें आता है? प्रतिमा किसमें इसका डिस्क्रिप्शन आता है? 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और जिन प्रतिमा जो होती है वो किसमें स्थापना निक्षेप आता है। जैसे जिनेंद्र देव सिंहासन में विराजमान हो, ऐसे ही आकार बने तो उसका क्या कहेंगे हम? स्थापना निक्षेप। तो जिनेंद्र देव के कल्याण को मनाए जाते हैं, लेकिन उनका ही वो कैसे थे उसका स्मरण के निमित्त ये क्या किया जाता है? फोटोग्राफ किसके लिए होता है? कोई जीवित व्यक्ति का नहीं हो सकता है ना, फोटोग्राफ नहीं हो सकता है, और उसके बाद भी हो सकता है। तो किसके लिए? कि एक भूतकाल में जैसे अपने ही कोई क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर्स आदि होते हैं, हमने कभी उनको प्रत्यक्ष नहीं देखा, वो कैसे होते हैं उसका स्मरण के लिए एक निमित्त रूप से क्या होता है? फोटोग्राफ्स होता है कि नहीं? आप फोटोग्राफ्स नहीं है तो आप कैसे उनको इमेजिन कर सकते? यदि फोटोग्राफ्स अपने पास है तो एटलीस्ट वी कैन इमेजिन कर सकते हैं। पहले जमाना देख लीजिए आप, तो टीवी के युग में ही आप जन्म लिया हुआ। पहले क्या था? टीवी के पहले क्या था? रेडियो था। दोनों में क्या फर्क है? टेलीविजन है, पहले रेडियो था। इसमें क्या फर्क हुआ? वो आपने बता दिया। रेडियो में ऑडियो था, टीवी में ऑडियो एंड विजन, विजुअल्स था। फर्क क्या है? कुछ नहीं है। इस
इससे एक बहुत विजुअल्स मिलता है ना, विजन मिलता है ना, इससे और अधिकता से हमें ज्ञान में क्लैरिटी मिलती है। तो ये इस प्रकार से जिनेंद्र देव तीर्थंकर जो भी 20 हो 24 हो कैसे थे, अभी हमें यहाँ तो कोई प्रत्यक्ष दर्शन करने का कोई योग नहीं है, तो नहीं है, लेकिन वो कैसे थे उसकी स्थापना के लिए वही आकार की एक प्रतिमा बनाई जाती है, उसका स्थापना भी करते हैं, ये तो जरूरी है। और ऐसा नहीं कि तीर्थंकर के वियोग में नहीं, तीर्थंकर थे तभी भी प्रतिमा होती है कि नहीं? प्रतिमा कितने साल पहले की है? प्रतिमा कितने साल पहले बनाने की पद्धति? चौथे काल के प्रारंभ में से कभी कभी जिन प्रतिमा पुरानी कभी कभी बनाना शुरू किया, तो सब के बाद में कभी प्रारंभ से ही है, मतलब हाँ? प्रारंभ से ही है। अच्छा, वेरी गुड, प्रारंभ से ही है। हाँ, तो किसी ने प्रारंभ किया? भरत चक्रवर्ती ने प्रारंभ किसने किया? प्रारंभ माने तो आप बोले कितने साल पहले? 1 करोड़ तो कभी ऋषभदेव भगवान ने 6 शिक्षाएं दी थी, उसमें से मैं ऋषभदेव ने प्रतिमा बनाने का प्रारंभ कभी हुआ? कितने साल पहले? इससे पहले नहीं थे प्रतिमा। हाँ, तो वही तो बोलो कभी है, अगर तुमसे पहले कभी थे तो फिर से तो इसमें प्रतिमा में क्या दिक्कत है? अकृत्रिम शाश्वत प्रतिमा जी कितने हैं? कितने हैं? अनंत अनंत नहीं हो सकती, असंख्यात भी नहीं हो सकती। असंख्यात है, चलो असंख्य है, गिनने में नहीं आ रही, अनंत नहीं है। कितने हैं? 8 और जिन मंदिर नहीं है, जिन प्रतिमा नहीं, जिन मंदिर, सॉरी, जिन मंदिर है 8,56,97,481। एक क्या है? जिन मंदिर है, और एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमा है ना, तो अक्रिय में शाश्वत है, अनादि निधन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तीर्थंकर है तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं। एक तीर्थंकर आप समझ लिए कभी होते और कहाँ होते, मर्यादित काल के लिए और मर्यादित क्षेत्र में कहाँ होते तीर्थंकर, कहाँ होते मर्यादा, जैसे हम यहाँ समझे भरत और ऐरावत में खास कभी होते तीर्थंकर चतुर्थ काल में, और उनका क्षेत्र भी कितना होता है? मर्यादित होता है ना, आर्यखंडी मर्यादित ऐसा होता है ना। तो ये प्रतिमा उनकी तो तीनों लोक में, और सबसे ज्यादा कहाँ है? 8,56,00,000 मास नरक में, वो लाखों नाथ के दर्शन करने के लिए, तो देवलोक तो थोड़ी नरक में रहते हैं। हाँ, तो वो कहाँ रहते हैं? वो नरक में रहते हैं। कौन सी नरक? कहाँ रहते हैं? कहाँ तक जाते होंगे? भवन? हाँ, भवन वाले पर कौन सी नरक से रहते हैं? 7 नरक थे। पहले नरक में उनका जो 3 लेयर बोलते हैं वहीं में रहते हैं, और 8,56,00,000 में से 7,62,00,000 जिन मंदिर वहाँ है। आउट ऑफ 8,56,00,000 मंदिर लोग में कितने मंदिर? 700, 458। बाकी कहाँ है? उद्धव में होते हैं। वहाँ भी जो सूर्य चंद्र के हैं ना, वो ज्योतिषी देवों के, वो तो असंख्य, वो तो गिनती में जो गिनती जिसकी होती है। तो ऐसे कहना चाहता है कि ये जिनेंद्र देव का स्मरण के लिए ऐसी प्रतिमा होती है, उसका नाम स्थापना निक्षेप है, और उसको विराजित करने की एक पद्धति है। उसके लिए हम क्या मनाते हैं? पंचकला महोत्सव मनाते हैं। मेरा प्रश्न है कि जो भगवान होते हैं उनके सिर पे बाल क्यों बनाए जाते हैं, जबकि जो मुनिराज होते हैं उनके सिर पे तो बाल नहीं होते, और जो मुनिराज होते हैं वो उसी अवस्था में तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, फिर तो उनके सिर पे बाल क्यों? बाल
क्यों होते हैं, लेकिन पहले मुनिराज होते हैं, वो क्लोज भी करते हैं। हर समय बाल रहना ऐसा जरूरी नहीं है। और जब भी एक परम औदारिक शरीर हो जाता है ना, तीर्थंकर के माने कोई या आर्यन कोई भी, उनके क्या होता है, परम औदारिक शरीर जन्म से होता है कि बाद में होता है? कोई भी परम औदारिक शरीर जो भी मुक्त जाते हैं उसको जन्म से होता है या बाद में केवल न होने पर होता है? तीर्थंकर तो जन्म से होते हैं, सबके नहीं होते, लेकिन वही ऐसे परम औदारिक हो जाता है। फिर उसको बाद कोई आगे बढ़े और करते ऐसे कुछ होते नहीं, ऐसे ही शरीर की सहज रचना हो जाती है। किससे होता है, किससे होता है या कैसे होता है? कैसे माने किससे या कैसे? शुभ भाव इस प्रकार से होते हैं कि जगत के सभी जीव आत्मा का कल्याण करे, ऐसी एक भावना में। और वो भी कौन सी भूमिका में? कौन सी भूमिका में? साधक आत्मा की भूमिका में। साधक माने अंतर आत्मा की भूमिका में। उसको कभी ऐसे विकल्प आता है कि ये मुझे जैसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई है, ऐसे जगत के सभी जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होकर सभी जीव पूर्ण सुखी हो, ऐसे कोई प्रकार के सुधरा रहता है, जिसको और भी कहते हैं 16 कारण भावना होते हैं। इसमें प्रथम पंक्ति है, दर्शन स्थित है, सम्यक दर्शन होने के बाद ही एक तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति। नाम क्या है उसका? 8 कर्म है, 4 घाती और 4 घाती में भी कौन सा? नाम कर्म। नाम कर्म की कितनी प्रकृति? प्रकृति मान उसका सब डिविजन 93 होते हैं, 93। इसमें एक प्रकृति का नाम क्या है? तीर्थंकर। एक प्रकृति नाम कर्म की है। तो उसमें जो भी साधक आत्मा होते हैं, सबको नहीं होते, इसमें से कोई जीवों की ऐसी भावना होती है, तो एक प्रकृति होती है। गुरुदेव श्री ने ज़्यादा मकसद पढ़ा नहीं था, तो उन्होंने समय सारा की महाग्रंथ का स्वाध्याय कैसे किया और समझे कैसे? गुरुदेव से नहीं पढ़े थे कुछ? छठी कक्षा तक पढ़े थे, उसके बाद नहीं पढ़े। अच्छा, उसके साथ नहीं पढ़े थे ना, 6ठी तक तो पढ़े थे ना। फिर उन्होंने स्वयं में संस्कृत के लिए एक प्राइवेट ट्यूशन में भी सीखे थे। उन्होंने जब भी गृहस्थ दशा में थे तभी उन्होंने संस्कृत, और आप संस्कृत में आते हैं ना, विभक्ति आदि आती है, तो उसका गुरुदेव ने प्राइवेट ट्यूशन में उन्होंने संस्कृत सीखे थे। तो फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हिंदी का भी परिचय हो गया था। तो उन्होंने प्रथम तो गुजराती में नहीं थे, तो जो समय सारा भी हाथ में आए तो वो कैसे थे? हिंदी में थे। तो फिर संस्कृत भी आती थी, तो फिर हिंदी भी सीखे, और फिर प्राकृत को सभी सीखते हैं। कौन लिया? कौन पता? अरे कौन? वो तो जो अज्ञानता है वो तो लेंगे। इसमें क्या जगत में किसकी संख्या ज्यादा है? वैरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इनमें से किसकी ज्यादा है? वैरात्मा कैसा है? वास्तव देने वाला ही, जो छोड़ने योग्य मेजोरिटी में, मेजोरिटी और सबसे माइनॉरिटी में कौन है? 3 में से परमात्मा माइनॉरिटी में। तो 3 प्रकार है, वैरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसमें से हाईएस्ट कौन है? वैरात्मा। फिर उसके बाद कौन? परमात्मा। और सबसे लोएस्ट अंतरात्मा है। ऐसे होते हैं कि सबसे लोएस्ट है और सिद्ध भगवान है, लेकिन सिद्ध भगवान कभी भी वैरात्मा वापिस नहीं होते, वैरात्मा से सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार तो निका पक्ष अनादि काल से वैरात्मा को यही कि कुछ न कुछ सुधार करते, कसाई की मददता करते। तो ही माने आप पता है, कसाई से रहित होना है तो उसका उपाय क्या है? कसाई की मंदता या कसाई से भिन्नता। यदि
अल्टीमेट टारगेट अपना क्या है, अल्टीमेट बोलते हैं डेस्टिनेशन क्या है, कसाय रहित होना। और कसाय रहित बोलो वितरण क्या करो, तो उसके लिए उपाय क्या है, कसाय रहित होने का उपाय क्या है, कसाय की मंदता या कसाय से दीनता, दीनता की मंदता, कसाय थोड़ा कम करते करते हम हो जाएंगे। तो पहले सर्वप्रथम कसाय की दीनता होती है, फिर कसाय की मंदता के साथ, दीनता के साथ फिर कसाय कम होते जा रहा है, जैसे अनंतानुबंधी गया और प्रत्याख्यान नहीं गया। पर लेकिन पहले क्या है, समय के साथ क्या होता है, कसाय का अभाव होता है कि कसाय से दीनता भेदना होता है। तो पहला उपाय क्या है, दीनता करना, कसाय भावों से, रागादि भावों से दीनता करना, वही सर्वप्रथम उपाय है। इसके बाद जो कसाय रहा, राग रहा, उसका क्रमशः अभाव करना। लेकिन जब तक दीनता नहीं है तब तक उसका अभाव होने का मार्ग मिलने वाला नहीं। इसके लिए 6 डाला में तो आपने पढ़ा होगा, क्या है 6 डाला में क्या है? हमने भूतकाल में मुनि व्रत कितने बार धारण किए होंगे, पक्का बोलो, किसी ने किया होगा, हमने सीखा से किया होगा, नहीं किया होगा, शायद ऐसा भी हो हम सीधा नित्य निरोध में से कोई बहु करके इधर आ गए, नहीं सबने किया होगा, नित्य निरोध के जीव में भी किया होगा, नहीं है, इसे एक सामान्य रूप से कहा जाता है। सभी जीव ने भूतकाल में आनंद बात मुनि व्रत दा। तो देखिए अभी यदि कसाय की मंदता, जो कसाय के अभाव का कारण हो, तो आनंद बात हमने ऐसा किया। और कसाय की मंदता जो मुनि व्रत है, उसमें दशा कौन सी कहते हैं, कौन सी दशा होती है, मुनि व्रत धारण करते हैं, सही द्रव्य धारण करते हैं, तो उसमें दशा कौन सी कहते हैं, शुक्ल दशा कहते हैं, है ना, 6 दशा होती है। ये शुक्ल दशा इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कसाय की मंदता है, शुक्ल दशा ना, 6 में से 3 पाप की है और 3 पुण्य की। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, शुक्ल दशा। तो हमने कितनी बार, 2-4 बार, कितनी बार की, अनंत बार की है, फिर भी हमें मार्ग नहीं मिला। उसका क्या है, कसाय की मंदता का मार्ग नहीं है, कसाय की तारतम्यता समझते हैं इंग्लिश में क्या है, इंटेंसिटी। कसाय की इंटेंसिटी क्या है, उसका इज इक्वल टू, कसाय की इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या, देखना तो क्या कहते हैं, लेसिया कहते हैं। और देखो चलो, कसाय की इंटेंसिटी उसको लेसिया कहते हैं। और भी कहते हैं कसाय की इंटेंसिटी को पुण्य पाप आश्रव कहते हैं, और कसाय का अभाव को धर्म कहते हैं। तो फर्क है, कसाय की तीव्रता और मंदता, उसका नाम क्या है, पुण्य पाप है, आश्रव भाव है। और कसाय का अभाव करना, उसका नाम क्या है, धर्म है। तो जैन धर्म कैसा है, राग में या वितराग में, वितराग में। तो जितना राग का अभाव, इतना क्या है, धर्म है। तो ये राग का अभाव करना, कसाय का अभाव करना, वो क्या है, मार्ग है। कसाय की तीव्रता और मंदता, कसाय की तीव्रता मंदता का क्या फल है, आपको देखा आपका क्या फल है, कसाय की तीव्रता और मंदता का क्या फल है, जोर से बोलो, संसार माने क्या, वेरी गुड, संसार माने चार गति परिभ्रमण है। कसाय की तीव्रता और मंदता इज इक्वल टू आश्रव, इज इक्वल टू संसार, इज इक्वल टू 4 गति परिभ्रमण है। और कसाय का अभाव, उसका फल क्या है, मोक्ष मार्ग में मोक्ष मिलता है। ये जो भी कसाय की तीव्रता और मंदता है, वो एक पुण्य पाप, शुभ अशुभ या आश्रव है। और आश्रव से क्या मिलता है,
भाव मिलते हैं, गति मिलती है संसार मिलता, और कसाई का अभाव करना, राग का अभाव करना, इसलिए तो वितराग कहते हैं। हम जिन्हें करते हैं तो क्यों पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुमान करते हैं, सभी करते हैं, क्यों? उससे जैसा क्यों बनता है? अरे हम तो यहाँ आनंद करते, खाते पीते, एंजॉय करते, एंजॉय और लाइफ में सुखावान में रियलिटी है। आपको जो भी विषय के मिले तो अच्छा लगता है, बुरा अच्छा लगता है, रियलिटी में तो आपकी थियरी है, प्रैक्टिकल में क्या है? अच्छा रहने का, खाना पीना मिले तो अच्छा लगता है, जीवन में देखिए हम जो भी तीर्थंकर आदमी लोग को पूछते उसके लिए वे सर्वज्ञ वितराग है। और तीसरा आता है ना देव की व्याख्या में क्या है? हितोपदेशी, 3 क्वालिटी चाहिए, वितराग, सर्वज्ञ और देखो हितोपदेशी एक कंडीशनल है, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट एसेंशियल। कोई मुख केवली होते फिर भी वो देवता है, पूज्य है, सबको वाणी और ऐसा कोई नियम नहीं है। ये मुख्यतः जो नियम लिया है कि जो सर्वज्ञ वितराग और हितोपदेशी किसकी मुख्यता से लिया है? केवली में भी तीर्थंकर की मुख्यता से। बाकी तो ऐसे तो वाणी सिद्ध भगवान को भी नहीं, तो वो देव होते ही नहीं, पूज्य होते ही नहीं, तो मुख्यता। जैसे पंच परमेष्टि है, इसमें अर्यन के कितने गुण? 40, और सभी अर्यन को 40 गुण होते हैं ना? तो नहीं होते या नहीं होते? नियम से होते। सभी तीर्थंकरों को 40 होते, सभी सामान्य केवली को नहीं होते। जन्म से जो 10 होते हैं ना, फिर 14 कैसे होते हैं? 34 अतिशय तीर्थंकर के होते, सभी को नहीं होते। लेकिन एक सामान्य रूप से तीर्थंकर की मुख्यता लेके ये अर्यन के कितने दिए? 46 है। बाकी तो सभी अर्यंतों को हो, वो कितने को? 4 ही है, अनंत चतुष्ट। तो इस तरह से साथ में इसी कथन पद्धति आती है कि ये तीर्थंकर की मुख्यता से देव किसे कहते हैं? सर्वज्ञ, वितराग, हितोपदेशी। तो स्वर्ग में रहते हैं उसको भी देव कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। हाँ देव गति है, और देव कहाँ रहते हैं? तो देव गति वाले देव गति वाले स्वर्ग में रहते हैं ना, गुरुलोक में रहते हैं, देवलोक में रहते हैं, देव तो माते को स्वर्ग में रहते हैं, गुरुलोक। अरे वैमानिक है वो गुरुलोक में रहते हैं, बाकी ज्योतिषी से देव और जंतर के तो कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में भी रहते हैं, भवनवासी के तो अधोलोक में रहते हैं। ये मुख्यता से सभी कथन पद्धति, और उनको भी देव कहते हैं, और हम जिनेंद्र देव को भी देव कहते हैं, उनको भी देवादिदेव कहते हैं। पर क्या है? स्वर्ग में भी लेते हैं, जो इसमें भी उनको देव कहते हैं, स्वर्ग गति है, देव गति है, उनको भी देव माने दिव्यता। जो स्वर्ग के देव उनको पुण्य की दिव्यता है, और अर्यन देव और उनको किसके है? पवित्रता की दिव्यता। देव दिव्यता, तो एक पुण्य की दिव्यता है और एक पवित्रता की दिव्यता है। अर्यन और सिद्ध को क्या है? पवित्रता की दिव्यता है। और स्वर्ग में जो है जिसको कहते हैं क्या? देवगति को प्राप्त, उसको क्या है? पुण्य की। उनका क्या होता है? लैंगिक शरीर आदि होता है, तो पुण्य की। अभाव जीव ने ऐसा क्या कार्य किया होता है जिसके कारण अभाव होगा? अच्छा, उसको एक कैटेगराइज बोलते हैं नहीं, इंग्लिश में कैटेगराइज करते हैं। किसने बनाई? अर्यन भगवान। कौन सा अर्यन भगवान? कि तुम अभावी बन जाओ, तुम भव्य बन जाए। किसने डिसाइड? वो डिसाइडेड किस जीव को अभावी किसने बनाया? किसने डिसाइड किया? कभी से
इंटरचेंज हो सकते हैं ना, इंटरचेंज होते हैं ना, कोई भवी कभी अभवी हो जाता है, कोई अभवी भव हो जाता है। नहीं पढ़ा नहीं, शब्द तो है आपके पास, तो पढ़ा नहीं क्या है? भव्य जीव अभव्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कौन से कर्म के उदय के निमित्त से भव्य होता है, कौन से उदय के निमित्त से अभव्य? पूछ लेना, चलो आपको जो पढ़ाते हैं उसको पूछ लेना। कभी से भवी अभवी होते हैं, पर भवी अभवी कितने काल तक रह सकते हैं? चलो आखिर में भव्य अभव्य क्या है? भव्य अनाम, भव्यत्व, अभव्यत्व क्या है? क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो और वेरी गुड। तो आपने डेफिनेशन बताई, लेकिन क्या अल्टीमेट जैसे होता है कोई भी एक शब्द लो तो या तो द्रव्य होगा या तो गुण होगा या फिर ऐसे होते हैं। पूरे विश्व में क्या होता है? या तो द्रव्य या तो गुण या तो भव्य स्वभाव क्या है? जोर से बोलो। गुण होता है। यदि गुण होता है तो देखो सभी जीव के समान गुण नहीं होंगे। भवी जीव का कौन सा गुण होगा? भव्यत्व, और अभवी का अभव्यत्व। सभी का गुण समान नहीं होगा। तो सर्व जीव है, सिद्ध समय आता है ना, सिद्ध समान सदा आता है ना, वहां से जाते हैं। तो एक गुण कभी कोई ज्यादा कम नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता। भव्य अभव्य तो पर्यायगत योग्यता है। क्या है? पर्यायगत योग्यता है। और 5 भाव में भव्य तो अभव्य किसमें आता है? पारिणामिक में आता है। उसका क्या हुआ? पारिणामिक माने क्या होता है? जो हमेशा रहे, कर्म निरपेक्ष भाव, कर्म निरपेक्ष भाव है, सदा रहे ऐसे नहीं है। भव्य भव्य तो सदा नहीं रहता है। पारिणामिक के 3 प्रकार है ना, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व के भी 2 भेद है। कौन सा 2 है? अशुद्ध जीवत्व और शुद्ध जीवत्व। जो 10 प्राण की योग्यता है ना, उसका नाम क्या है? संसारिक होती है, उसका नाम अशुद्ध जीवत्व है। तो जिसको हम परम पारिणामिक भाव कहते हैं, ज्ञायक भाव कहते हैं, निकाले ध्रुव परमात्मा कहते हैं, उसका नाम क्या है? शुद्ध जीवत्व पारिणामिक। उसका नाम क्या है? शुद्ध जीवत्व पारिणामिक, जिसको समय साल में ज्ञायक भाव कहा है, जिसको भूतार्थ कहा है, जो शुद्धने का विषय है। तो 10 प्राण से है, वो क्या है? अशुद्ध जीवत्व प्राण। और भव्यत्व अभव्यत्व, उसमें कोई कर्म की सापेक्षता नहीं है। और वो कैसी योग्यता होती है? अनादि से होती है। और योग्यता के लिए इंग्लिश वर्ड कौन सा? एलिजिबल। जैसे होता है कि कोई जॉब के लिए, जैसे कोई एलिजिबल कौन है? ग्रेजुएट है, वो एलिजिबल। तभी जब आपने अप्लाई किया तो आप ग्रेजुएट है और एलिजिबिलिटी आपकी है, लेकिन जब भी आपको जॉब मिल गया फिर क्या करेंगे? आप एलिजिबल है या आप उसको जॉब मिल गई? जॉब मिल गई तभी एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल क्या है? पहले क्या होती है? योग्यता, और फिर पढ़ना होता है। ऐसे ही भव्यत्व पना क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की या तो मोक्ष जाने की क्या है? योग्यता। और सम्यक दर्शन मोक्ष हुआ तो उसका क्या हुआ? योग्यता छूट गई और परिणाम हो गया। तो ऐसे भव्यत्व अभव्यत्व एक कैसे पर्यायगत योग्यता है, और वो अनादि से है। इसमें कोई कर्म की सापेक्षता नहीं है। जैसे कोई भी संसारी जीव हो, उसको क्या है? 10 प्राण में से होते हैं ना, 10 प्राण तो पता है ना, कौन से 10 प्राण? मन वचन का 3 और आयुष और 10 होते हैं ना। इसमें मिनिमम कितने होते हैं संसारी को? कितने होते हैं? 4 होती है। कौन सी 4?
5 इंद्रिय में 6% थी और हाँ इसमें काय और एक आयुष और सासस को माने तो मिनिमम 4 रहते हैं। तो ये जो अशुद्ध जो है लेकिन ये जो इसमें भी कोई कर्म से नहीं, अनादि से संसारी जीव को ये योग्यता रहती है। तो भव्यत्व अभव्यत्व कोई गुण नहीं है, वे क्या है पर्यायगत योग्यता है। और भव्य माने जो अब फिर से भव्य किसे कहते हैं, जो कभी न कभी समय दर्शन प्राप्त करेगा। यस और नो? जो भव्य है वो कभी न कभी समय दर्शन प्राप्त करेगा और मोक्ष में जाएगा, फिर संसार में अभवी रहेगा। आपने बताया थ्योरम्स में देयरफॉर करते हैं ना, आपने क्या भव्य इस कभी न कभी मोक्ष में जाएगा, उसका अर्थ क्या होगा? देयरफॉर संसार में वंस ए टाइम क्या होगा? सभी कौन रहेंगे? अभवी रहेंगे। नहीं तो क्या है भव्य माने क्या है? भव्य माने क्या? वर्तमान में समय कैसे ऐसे नहीं है भैया, नित्य निगोद में है वो भी योग्यता है तो भव्य अभी कहलाएगा। ऐसा नहीं कि अभी समय दर्शन हुआ है वो तो है ही, किसे कहते हैं? देखिए फिर से योग्यता और परिणाम फर्क क्या है? भव्य करने की योग्यता और परिणाम फर्क क्या है? अनादि से योग्यता है और पुरुषार्थ करेंगे तो परिणाम होगा। क्या है? योग्यता कभी से है? अनादि से है, लेकिन परिणाम कभी होगा? पुरुषार्थ करेंगे तो उसका अर्थ क्या हुआ? भव्यता प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू परिणाम। भव्यता प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू होता है। हमारी योग्यता तो है, पुरुषार्थ करेंगे तो समय दर्शन भी होगा, मोक्ष भी होगा। सिर्फ भव्यता नहीं, भव्यता तो ऐसे भी जिसको कहते हैं दूरांदूर भव्य कहते हैं। वो कैसे होते हैं? एज गुड एज अभवी जैसे है। ऐसा नहीं, ये आपको एक क्या है, एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक एलिजिबिलिटी है। इट डज नॉट गिव द गारंटी। जो भी ग्रेजुएट है डज नॉट मीन कि आपको ये कोई जॉब मिल जाएगा। यू आर द एलिजिबल। कहीं भी कैसे आप भव्य है, भव्य है कैसे वो आप एलिजिबल है, बट डज नॉट मीन कि आप निश्चित रूप से हो जाए। जाने वाले तो भव्य होते हैं, लेकिन भव्य है इसलिए जाएंगे। जैसे आपके ट्रेन में टिकट होती है, कौन सी टिकट होती है? नहीं हाल तो क्या है ट्रेन में, तो कौन सी टिकट होती है? एक कंफर्म टिकट होती है, दूसरी कौन सी है? वेटिंग। तो वेटिंग में क्या होता है? निश्चित रूप से सीट तो मिलेगी ना, नहीं तो उसका क्या हुआ? वेटिंग का क्या? हाँ तो उसका क्या हुआ? शक्यता है, गारंटी नहीं। कंफर्म है तो क्या है? आपको गारंटी की सीट मिलेगी है। तो वेटिंग में इसको यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द चांस, लेकिन गारंटी नहीं है। तो ऐसे ही भव्यता क्या देता है? ऑप्शन, उसमें योग्यता है, एलिजिबल हो, चांस है, अवसर है, लेकिन गारंटी नहीं। गारंटी कभी होगी? परिणाम करेंगे, पुरुषार्थ परिणाम करेंगे तो ही होगा। तो इसलिए भव्यता से संतुष्ट नहीं होना है, साथ में क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। तो भव्यता के साथ पुरुषार्थ है तो परिणाम हुए बिना रहेगा नहीं।